राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा और जो श्रेष्ठ प्रवेश परीक्षा है, उससे संबंधित हमने जो सीरीज चला रखी है, आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, किसी भी अपराधी को पकड़ने के बाद कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है? उत्तर हम लिखेंगे 24 घंटे के अंदर। ये यहाँ बाद नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 24 घंटे के अंदर। यदि जो है पुलिस किसी अपराधी को पकड़ लेती है तो वह 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। प्रश्न दूसरा है हमारा, शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकारों से जोड़ा गया? देखिए, शिक्षा का अधिकार जो है हमारा, ये 2002 में इनको जो है मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। पहले हमारे जो अधिकार थे वो मौलिक अधिकार हमारे 7 थे, फिर हमारा मौलिक अधिकार एक घटा दिया गया जो 6 हो गया था। तो हमारे अगर वर्तमान में मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 हैं। संपत्ति का जो अधिकार था वो हमारा जो है समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? अभी हमने देखा था कि शिक्षा के अधिकार को संविधान में 2002 में जोड़ा गया था। तो शिक्षा के अधिकार को संविधान संशोधन भी किया जाता है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाता है। तो ये था 86वां संविधान संशोधन। इसके अनुसार जो है शिक्षा को जो है मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद के द्वारा मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? देखिए, संविधान संशोधन किया तो उसमें एक अनुच्छेद बना जो 21 क था। अनुच्छेद 21 क के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। हमें सन और संविधान संशोधन और अनुच्छेद ये तीनों याद करने पड़ेंगे। उसके बाद किस वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है? तो देखिए, 6 से जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे होते हैं उनको जो है निःशुल्क फ्री शिक्षा का जो है देना ये सरकार का दायित्व है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? देखिए, शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, ये जो है पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मजदूरी कराना जो है कानूनन अपराध है? देखिए, 14 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो है मजदूरी नहीं कराई जाती। यदि कहीं किसी जगह पर 14 वर्ष से कम बच्चा किसी कारखाने में, किसी खेत में या कहीं पर भी कार्य करता हुआ मिल जाता है तो उसके अभिभावक या फिर वहाँ का जो मुख्य व्यक्ति होता है जिसके कारखाने में वह काम कर रहा है उस पर जो है कार्रवाई हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना सन 2007 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय कहाँ है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 10, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है कैलाश सत्यार्थी। और प्रश्न 11 भी है इनसे ही संबंधित कि कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? नोबेल पुरस्कार जो है विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और नोबेल पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, संविधान में पूर्व में कितने मौलिक कर्तव्य थे? देखिए, यहाँ पर 2 बातें आती हैं निकल करके। एक तो आते हैं मौलिक अधिकार और एक मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने आपको बताया कि पहले 7 थे और फिर हमारे मौलिक अधिकार 6 हो गए। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य जो पूर्व में हमारे संविधान में थे वो हमारे 10 थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए, पहले कितने थे? 10। इस समय कितना मौलिक कर्तव्य है? हमारे 11। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के क्वेश्चन संविधान से ही लिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 11 है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो संविधान में कब जोड़ा गया? देखिए, ये आप ही की बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं, कक्षा 6, 7 और 8 की बुक से। तो 2002 में 11वां मौलिक अधिकार जो है संविधान में जोड़ा गया।
मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? किस वर्ष? तो 1976 में संविधान संशोधन किया गया था, उसके अकॉर्डिंग जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ दिया गया। प्रश्न 16 है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो देखिए उत्तर है 3 सूची हमारे भारतीय संविधान में है। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन सी सूची पर नियम या कानून बनाने का अधिकार किसका है। जैसे कि प्रश्न नंबर 17 है हमारा कि संघ सूची पर विषय बनाने का अधिकार किसको है? देखिए संघ सूची पर संसद को अर्थात केंद्र को, केंद्र में जो संसद बैठती है जिसमें जो है एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, वो ही जो है संघ सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं। प्रश्न नंबर 18 आता है हमारा, राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य सूची पर राज्यों को, यानी कि राज्य में जो विधानमंडल बैठती है उसको अधिकार है कि वह राज्य सूची के जो है विषय उन पर कानून बनाए। तो राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार, विषय या फिर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? वो राज्य की विधानमंडल का है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो देखिए समवर्ती सूची क्या होती है कि कुछ ऐसे मिले जुले विभाग हैं जो जिसमें संसद अर्थात केंद्र और राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य दोनों मिल करके इस पर कानून बनाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, किसी भी नए विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो देखिए कोई भी नया विषय होगा तो उस पर कानून जो बनाएगा वो संसद बनाएगी। ये थे हमारे क्वेश्चन। आप लिखिए, याद कीजिए, अपनी तैयारी रखिए। धन्यवाद।